जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12 की मैथ। कक्षा 12 की मैथ में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे समाकलन। समाकलन में जो आज का टॉपिक हमारा है वो है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। यानी प्रतिस्थापन, देखो यहाँ पर शब्द से हम समझते हैं प्रतिस्थापन यानी स्थान को क्या करना है, हमको हटा करके क्या करना है, उसको प्रतिस्थापित करके आज समाकलन हम समझेंगे प्यारे दोस्तों। यह वीडियो दोस्तों जो हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन आज की क्लास में हम बताने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ जो आज की क्लास है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, जो जितने भी क्वेश्चन हमारे आए हैं उन सभी क्वेश्चन को आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो प्यारे दोस्तों चलिए समझते हैं पहले सूत्र, फिर उसके बाद थोड़ा सा जो हमारे त्रिकोणमितीय बेसिक हैं उसको भी समझना है, फिर उसके बाद तब हम चलेंगे सवालों पर। तो चलिए समझते हैं दोस्त। पहला हमारा जो सूत्र है, अगर हमसे बोल दे कि tan x का आप समाकलन करिए कितना आता है, तो tan x का जो समाकलन होता है माइनस log cos x। अगर यहाँ पर कास लेंगे तो आप यहाँ पर माइनस लगाएंगे, अगर यही चीज़ आप यहाँ पर सेक कर देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में। यानी tan x का जो समाकलन होगा या तो माइनस log cos x होगा या log sec x होगा। उसके बाद क्या है दोस्तों cot dx, यानी यदि आप cot dx का समाकलन करते हैं तो log sin x आएगा। sec x का समाकलन होगा आपका log sec x प्लस tan x, यानी sec x का जो समाकलन होगा हमारा log sec x प्लस का tan x होगा। और cosec x का जो हमारा समाकलन होता है log cosec x माइनस cot x, यानी sec x हमारा आएगा बीच में प्लस और cosec आएगा बीच में निगेटिव यानी माइनस। दोस्तों ये हमारे 4 फार्मूले हैं दोस्त। समझते हैं अगले फार्मूले। अगला फार्मूला हमारा जो होगा त्रिकोणमितीय स्वरसमीकरणों के उपयोग द्वारा समाकलन। यानी जब ये इस तरीके से हमको त्रिकोणमितीय स्वरसमीकरण दे देगा तो हम कैसे उसको बदल करके कैसे समाकलन करेंगे दोस्तों। तो पहले हम समझ लेते हैं ये छोटे छोटे जो हमारे टॉपिक हैं, जिससे क्या होगी सवाल में आपको करने में बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी। साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या अगर आप साइन 2 थीटा का tan के पदों में सूत्र चाहते हैं तो 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो और क्या होगा कास 2 थीटा बराबर क्या होता है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या tan के पदों में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या कास के पदों में कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, या साइन के पदों में आपसे पूछेगा तो 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा। यानी कास 2 थीटा का ये भी सूत्र है, ये भी सूत्र है, ये भी सूत्र है, ये भी सूत्र है। इन सभी सूत्रों को हमको ध्यान में रखना है क्योंकि ये सवाल जो सवाल लगाएंगे दोस्तों उसमें ये सूत्र काम आने वाले हैं। उसके बाद क्या होगा दोस्तों tan 2 थीटा, tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान से समझना प्यारे दोस्तों, जब साइन 2 थीटा कहेगा तो यहाँ पर tan में प्लस नीचे लगेगा, जब tan 2 थीटा कहेगा तो नीचे क्या लगेगा आपका माइनस लगेगा। इस चीज़ से आप कन्फ्यूजन मत होना, साइन रहेगा तो प्लस है, tan है तो माइनस है। उसके बाद क्या आएगा कॉट थीटा, कॉट 2 थीटा बराबर होता है काट स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा। अगला जो हमारा है 5वां नंबर सूत्र कह रहा है कि साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यानी साइन 3 थीटा बराबर क्या होगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कास 3 थीटा बराबर होता है हमारा 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब इन दोनों में दोस्तों ध्यान से समझना, अगर साइन 3 थीटा कहेगा तो माइनस 4 साइन क्यूब थीटा है, इसी को हम पलट देंगे तो कॉस में बन जाएगा कॉस 3 थीटा, यानी 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा। अगर साइन के पदों में बोला है तो 3 आगे आएगा, कास के पदों में बोला है तो 4 आगे आएगा, यहाँ पर क्यूब आगे आएगा तो यहाँ पर क्यूब पीछे जाएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे दोनों में कंपेरिजन करके दिमाग में दोस्तों बैठाने का प्रयास करेंगे और याद हो जाएगा आपको। tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और cot 3 थीटा बराबर होता है cot क्यूब थीटा माइनस 3 cot थीटा बटे 3 काट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सभी त्रिकोणमिति स्वरसमीकरण हैं हमारी, यानी ये त्रिकोणमिति के सूत्र हैं। अब इन सूत्रों को हमको क्या करना है याद रखना है, तभी जो सवालें होंगी हमारे बहुत आसानी से लगा पाएंगे। अगला हमारा है विशिष्ट फलनों के समाकलन, यानी ये भी हमारा क्या है
समाकलन के कुछ फार्मूले हैं, जैसे आपको कुछ स्वर संख्या यानी गुणनखंड टाइप के दे देगा, उसके बाद उसको समाकलन करना रहेगा, तो उसको कैसे करेंगे। तो चलिए दोस्त समझते हैं। अगर पहला हमारा जो सूत्र है इंटीग्रेशन यानी समाकलन dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर अगर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा तो 1/2a लॉग, जब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस और नीचे वाला प्लस, जब यहाँ पर माइनस रहेगा ऊपर माइनस रहेगा नीचे प्लस रहेगा। उसके बाद अगर दोनों हमारे प्लस में है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हमारा क्या बन जाएगा, tan के पदों में सूत्र बनेगा दोस्तों। किस में बनेगा, tan के पदों में। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए होता है। और डी एक्स बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फार्मूला होगा हमारा 1/2a लॉग ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। ध्यान से समझना दोस्तों, जब यहाँ पर ए निगेटिव है तो ए माइनस ऊपर रहेगा, जब यहाँ पर ए पॉजिटिव है तो ए वाला ऊपर प्लस में रहेगा। हमने क्या बताया दोस्तों, ये थोड़ा सा आप मतलब फोकस रखना, सूत्र आपको याद आएगा। यानी जब यहाँ पर ए माइनस है तो ऊपर क्या लगाना है, आपको माइनस लगाना है, नीचे प्लस रहेगा। लेकिन जब ए हमारा प्लस में है तो ऊपर प्लस करना है और नीचे माइनस करना है। उसके बाद क्या होगा, और बाकी दोनों सेम चीज़ें हैं। उसके बाद जो हमारा अगला सूत्र है, कह रहा है कि रूट समाकलन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लाग एक्स प्लस, ये सवाल जो होगी उसको उतार देना है, यानी डी एक्स बटे रूट में जो सवाल होगी उसको उतार देना है। अगला जो हमारा दूसरा है डी एक्स बटे रूट में ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, इसका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। और डी एक्स बटे रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्वेश्चन में हो जाएगा एक्स प्लस लाग रूट में एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। यानी यही, अब ध्यान इसमें कुछ समझना नहीं है ज़्यादा, बस आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर अगर रूट में है तो ये वाला फार्मूला बनाएंगे, और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो इसमें देखो ए के आगे माइनस है तो ये वाला बना है, लेकिन जब ए के आगे प्लस रहेगा तो क्या बन जाएगा, हमारा साइन इनवर्स बन जाएगा। अब इन सभी 6 सूत्रों को आपको दिमाग में रखना है दोस्तों। तो ये हमारे प्रतिस्थापित समाकलन के करने के कुछ पहले जो हमारे बेसिक सूत्र होते हैं वो सभी फार्मूले हैं। ये मेरे प्यारे दोस्त, जो हमारी सवाल नंबर पहली है, ये कह रहा है कि समाकलन 3x साइन 3x का dx मान ज्ञात करना है। यानी समाकलन इंटीग्रेशन साइन 3x हमको क्या करना है, इसका समाकलन करना है। तो हमने अभी आपको बताया दोस्तों, इसको आप 2 विधि से लगा सकते हैं। पहला हमारा जो होगा, हम इसको बताते हैं पहली, यानी पहला क्या करेंगे, पहली विधि यानी पहली टाइप, पहला टाइप जो हमारा होगा दोस्तों, यानी साइन 3x का आपको क्या करना है, dx। तो आपको पता होगा प्यारे दोस्तों कि साइन x का अवकलन क्या समाकलन क्या होता है, cos x होता है। अब जब यहाँ पर 3x है तो यहाँ पर क्या आएगा, 3x आएगा। और हमने बताया था जो ये बाद में बच्चा x के गुणांक में बचा है ना, बचा है कि नहीं बचा है, इसको क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। यानी जब 3x का आप d/dx करोगे तो क्या उत्तर आएगा, आपका 3 आएगा। इसको क्या लगा देंगे, 3 में लगा देंगे। यानी ये जो उत्तर हमारा बन जाएगा 1/3 cos 3x प्लस का c। एक ऐसे तरीके से आप लगा सकते हैं। हमारा जो दूसरा तरीका होगा उसको हम कैसे लगाएंगे दोस्तों, ये साइन 3x है। अब इसको क्या करना है, हमको समाकलन करना है। हम इसको क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना t बराबर साइन 3x। अब जो जिसको हम मानते हैं उसको क्या करेंगे दोस्तों, अवकलन करेंगे। जानिए जब इसका अवकलन करेंगे डी बाई क्या हो जाएगा, dt क्या हो जाएगा, डी बाई, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, अवकलन। जब अवकलन करेंगे तो डी बाई क्या हो जाएगा, d/dx बटे क्या आएगा, यहाँ पर t आएगा बराबर ये 3 d/dx क्या हो जाएगा, हमारा x हो जाएगा। यहाँ पर जब इसका करेंगे d/dx करेंगे t का, तो आएगा dt बटे का dx। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और x क्या हो जाता है 1 लिखो चाहे ना लिखो। अब इसको हम इधर भेज देंगे, हमारा हो जाएगा dt बराबर 3 का dx। अब ध्यान से समझना प्यारे दोस्तों, ये 1 में हमारा आएगा 1/3 और dt बराबर क्या आ जाएगा, dx। इतना आप समझ में आया होगा दोस्तों। हमने क्या बताया कि ये हमने जो दूसरा विधि बता रहा हूँ ये हमारा है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है, जो हमारे ये जो एंगल दिया हुआ इसको हम क्या मानेंगे,
टी मानते हैं। क्या मानते हैं दोस्तों? टी मानते हैं। जब हमने टी माना तो हम इसको क्या करेंगे? यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब यक्स के सापेक्ष अवकलन किया जाता है दोस्तों तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स लगेगा और ये टी रहेगा। ये 3x का जब अवकलन होगा 3 गुणांक आगे चला जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स रहेगा। अब इसका जब अवकलन करेंगे डी टी बटे का डी एक्स आएगा। इसका जब अवकलन करेंगे कितना मान हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 का गुणा 3 में कराएंगे तो क्या आएगा? 3 ही आएगा। इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 dx और ये dt हमारा बचा रह जाएगा। इसको बट्टे कर देंगे तो 1/3 dt बराबर क्या आ गया? dx आ गया। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों? इसमें हम सवाल में रखेंगे, यानी ये इंटीग्रेशन यानी समाकलन का चिन्ह बना लिए, साइन का साइन लिख देंगे। हमने किसको टी माना था? 3x को टी माना था, हम टी यहाँ पर लिख देते हैं। और dx के स्थान पे हमारा क्या आया है? 1/3 आया है और ये dt आया है। ये 1/3 हमारा क्या है? गुणांक है। क्या है दोस्तों? गुणांक है, इसलिए इसको हमने आगे रख दिया है। अब क्या करेंगे प्यारे दोस्तों? अब इसका हम सिंपल से क्या कर देते हैं? और समाकलन कर देते हैं। हमने आपको बताया था कि साइन एक्स का समाकलन क्या होता है? 1/3। साइन एक्स का समाकलन होता है कास एक्स, यानी यहाँ पर टी है तो यहाँ पर टी आएगा। टी के सापेक्ष हो रहा है इसलिए 1 हो जाएगा। अब क्या होगा? प्लस का सी, यानी अब क्या करेंगे? 1/3 और यहाँ पर आ गया कॉस टी प्लस का सी। अब यहाँ पर लिख देते टी का मान रखने पर। अब टी का वैल्यू रख देंगे तो क्या आएगा? 1/3 कास टी का वैल्यू हमने क्या माना था? 3x माना था कि नहीं माना था? 3x आ जाएगा प्लस का सी। ये हमारा क्या आ गया दोस्तों? उत्तर आ गया। आप इस सवाल को ऐसे भी लगा सकते थे और जो हमने पहला मेथड बताया उससे भी लगा सकते थे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको पहला मेथड एक बार हम फिर से समझा देते हैं। देखिए, जो हमने सवाल दी हुई थी उसको पहले क्या करेंगे? उतार लेंगे। और ये साइन एक्स का आपको पता होगा समाकलन क्या होता है? कास एक्स। हमने साइन का क्या बनाया? कास एक्स बनाया। अब ये जो यानी जो हमारा एंगल था इसमें क्या लगा था? 3 गुणांक में था। इसका हम क्या करेंगे? 3x क्या करते हैं? अवकलन करेंगे। अवकलन करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 3। ये 3 जो अवकलन करने के बाद उत्तर आता है उसको हम क्या लगाते हैं? डिवाइड में लगा देते हैं और प्लस का सी कर देते हैं। अब इसको हमने सिस्टमेटिक ढंग से लिख दिया, यही क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आप दोनों विधि से सवालें लगा सकते हैं। जो विधि आपको अच्छी लगे वही विधि अपनाइए दोस्तों। सवालें ये बहुविकल्पी आई थी, इसको आपको क्या करना है? शॉर्ट विधि से आंसर ही छांटना था, तो आप शॉर्ट विधि का प्रयोग करें दोस्तों। अगली जो सवाल हमारी है ये आपकी आई थी 2023 में। किसमें पूछा गया था? 2023 में। इस सवाल को दोस्तों हम 2 मेथड से इसको भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम शॉर्ट मेथड बताएंगे। जो हमारे फार्मूले बताए थे सेम वही फार्मूला दे दिया है। ए के आगे यहाँ पर माइनस है। जब ए के आगे माइनस है तो हमने बताया था कि 1/2 ए लॉग, जब ए के आगे माइनस है तो ऊपर क्या रखेंगे? माइनस। और जब ए के आगे प्लस होता तो ऊपर क्या रखते हैं? प्लस। और ये प्लस का सी, यही क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा। अगर आप दूसरा मेथड जानना चाहते हैं तो वो थोड़ा लॉन्ग है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको इसी मेथड से लगाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर tan की इनवर्स एक्स क्यूब बटे 1 + x⁻6 का क्या करना है? हमको समाकलन करना है। किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। दोस्तों यह सवाल 2019 में पूछा गया था और ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। अब इसको हम कैसे करेंगे आप थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पर लिखा है हमारा एक्स स्क्वायर, क्या लिखा है? एक्स क्यूब लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों? एक्स क्यूब। एक्स क्यूब लिखा हुआ है। अगर हम एक्स क्यूब को टी मानते थे ये मिल जाता, लेकिन ये x⁻6 कहाँ जाता? नहीं मिल पाता। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? आपको पता होगा दोस्तों कि tan इनवर्स यक्स बराबर आपका जो फार्मूला बताया गया था अवकलन में 1 प्लस क्या होता है? एक्स स्क्वायर होता है। और यहाँ पर एक्स की तरफ क्या दिया है? 3 दिया हुआ है, घात 3 है। यहाँ पर क्या लगाते हैं? घात 3 का स्क्वायर करते हैं। 3 दूनी क्या हो जाता है? 6 हो जाता है कि नहीं हो जाता? यानी आपको समझ में आ रहा होगा, यदि आपने अवकलन पढ़ा है तो हम किसको यहाँ पर टी मानेंगे? पहले हम क्या करते हैं? आई बराबर सवाल को लिख देते हैं। आई बराबर एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स क्यूब बटे 1 + x⁻6। इसको क्या बना लेंगे? समीकरण 1 बनाएंगे। अब यहाँ पर हमको मानना है, क्या मानेंगे? माना टी बराबर tan इनवर्स
एक्स की पावर 3। अब दोस्तों हमने tan इनवर्स एक्स की पावर 3 को क्यों माना, क्योंकि अगर हम tan इनवर्स एक्स की पावर 3 का जब अवकलन करेंगे तो ये एक्स की पावर 6 मिल जाएगा, और फिर जब इस गुणांक का पुनः अवकलन करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा दोस्तों। अब क्या करेंगे, अब इसका अवकलन करेंगे तो यानी क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। और जब इसका करेंगे tan इनवर्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, एक्स स्क्वायर। एक्स के स्थान पे हमारा 3 है, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे इंटू, फिर इसका अवकलन हम अलग से करेंगे यानी d/dx, एक्स क्यूब का हम अलग से करेंगे। ये हमारा हो जाता है dt, ये हो जाएगा 1/1 प्लस 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा, फिर से करेंगे तो घात का आगे उतारेंगे, घात में एक कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 2। अब इसका जब पूरा हम समाकलन करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, dt बराबर ये आ जाएगा 3x²/1 प्लस का x की पावर 6। ये आ गया हमारा dt बराबर, और क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर dx, यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। तो दोस्तों इसको हमने इतना कर लिया। अभी हमने अव को अव चलना है, ये गुणांक है, गुणांक को हम क्या कर लेंगे, इस तरफ कर लेंगे, यानी ये dt/3 ये इधर आएगा, बटे बन जाएगा, क्या हो जाएगा x²/1 प्लस x की पावर 6 का dx। अब आप ध्यान दीजिए कि जो सवाल हमारी थी, सवाल हमारी क्या थी दोस्तों, सवाल हमारी ये है कि हमने क्या बताया, एक्स स्क्वायर है या एक्स स्क्वायर है और 1 प्लस एक्स की पावर 6 है, एक्स स्क्वायर है 1 प्लस एक्स की पावर 6 है, और ये हमारा यहाँ पर रहेगा dx, ये dx यानी x स्क्वायर 1 प्लस इसने और इतने के स्थान पे हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, dt आ जाएगा। यानी अब क्या करेंगे, i बराबर आपका जो मिलेगा, क्या मिलेगा, i बराबर जो मिलेगा दोस्तों, i बराबर आपका आएगा, यहाँ से हमने क्या बताया, x² 1 प्लस एक्स की पावर 6 के स्थान पे क्या आएगा 1/3, और क्या आएगा dt आएगा। और हमने क्या बताया था कि tan इनवर्स एक्स क्यूब को हमने क्या मान लिया है दोस्तों, t मान लिया है। अब इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। समाकलन में क्या होता है, घात में 1 जोड़ के उसी से भाग करा दिया जाता है, और प्लस का c कर देंगे, 1/3 था, इसको लगा लेंगे, ये i आ गया। अब क्या करेंगे, i बराबर आपका जो आएगा दोस्तों, ये हो जाएगा t²/3 दूनी क्या हो जाएगा 6 प्लस का c। अब t का हम वैल्यू पुट कर देंगे दोस्तों, t का वैल्यू जब हम पुट करेंगे क्या बनेगा आपका, i बराबर t का वैल्यू हमने क्या माना था दोस्तों, वहाँ पर tan इनवर्स एक्स क्यूब और पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर t के स्थान पे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स एक्स क्यूब और पूरे का होल स्क्वायर लगेंगे, क्योंकि t का स्क्वायर है बटे का 6 प्लस का c। यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर। इसको हम ऐसे तरीके लिख देते हैं, 1/6 tan इनवर्स एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस का c। ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, हमारा उत्तर। आपको बोर्ड एग्जाम में सेम ऐसे ही सवाल लगानी है। सवाल थोड़ा कठिन थी, इसलिए आपको एक बार और वीडियो को पीछे करके देखना है। अगली जो सवाल हमारी है, कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए x² sin क्यूब x का dx करना है, यानी इसको आपको हल करना है, ये इसका यानी उत्तर बताना है। ये हमारा 2023 में सवाल पूछा गया था। इसको आपको कैसे करना है, तो क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, हम यहाँ पर लिखेंगे माना यहाँ पर t³ है, अगर t³ यानी एक्स क्यूब का अगर हम अवकलन करेंगे, क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, एक्स क्यूब का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, हमारा x² आएगा और dx आएगा, इसीलिए हमने इसको t बराबर मान लिया एक्स क्यूब। जब इसको हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अवकलन करेंगे तो क्या होगा हमारा dt/dx, और ये 3 घात आगे उतर जाएगी, घात में 1 घट जाएगा, क्या आएगा, ये आ जाएगा, ये हमारा dt, ये 3 इधर बटे कर देंगे और ये dx को उधर भेज देंगे, क्या आ गया, x² का dx आ गया। यानी अगर इसको हम लिखना चाहें तो 1/3 dt बराबर का x² का dx, इसको आप ऐसे तरीके से लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, हमने ये t बराबर माना इसको और ये हल कर लिया, ये इतना आ गया। अब क्या करना है आपको, इस सवाल को इसमें ले जा कर के पुट करना है, आंसर आराम से आ जाएगा। तो हमारी सवाल थी x² sin
एक्स का क्यूब का dx। तो अब आप ध्यान से देखिए कि 1/dt बराबर क्या मिला है, एक्स स्क्वायर डी एक्स, यानी एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स स्क्वायर और डी एक्स के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 1/3 का डी टी, 1/3 का, और यहाँ पर लिख दिए डी टी, ये साइन है, साइन लिख दिए। एक्स क्यूब को हम लोग क्या माना था, टी माना था, हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, टी। अब आपको पता हो गया प्यारे दोस्तों कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स। उसी तरीके से क्या हो जाएगा, साइन टी का अवकलन हमारा हो जाएगा 1/3 उतार देंगे, 1 साइन टी का अवकलन हो जाएगा हमारा कॉस टी। अब ये सी माइनस में आया, सी आया है इसलिए यहाँ पर लग जाएगा माइनस, और ये प्लस का सी, अंदर गुणा करा देंगे, -1/3 आ गया कास टी और प्लस का सी। अब यहाँ पर लिख देंगे टी का मान रखने पर, टी का मान रखने पर, तो -1/3 ये आ गया कास टी का हमने वह क्या माना था, एक्स क्यूब माना था, तो यहाँ रख देंगे कास एक्स क्यूब प्लस सी। यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर। और इसी तरीके से दोस्तों इसको बोर्ड एग्जाम में करना भी है। तो ये सवाल आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं अगले सवाल पर। उसमें कह रहा है कि समाकलन एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स की पावर 3 का अवकलन करना है, यानी समाकलन करना है हमको। और ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था 2023 में। इसको कैसे करना है प्यारे दोस्तों, चलिए करते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा होगा कि अगर एक्स क्यूब को हम टी मान लें तो हमारा एक्स स्क्वायर और डी एक्स मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, हमने टी बराबर यहाँ पर लिखेंगे माना टी बराबर एक्स क्यूब, ये आएगा आपका डी टी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और dx। हम जिसको मानते हैं उसको क्या करते हैं प्यारे दोस्तों, अवकलन करते हैं। अवकलन किसके सापेक्ष किए हैं, हम इसको x के सापेक्ष किए हैं, तो हमने dt/डी एक्स नहीं लिखा, dx इधर भेज दिया है। अब क्या करना है, ये 1/ इधर आ जाएगा 1/3, और ये हो जाएगा dt, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का dx। यानी अब आप ध्यान से समझिए, ये एक्स स्क्वायर है, ये dx है, एक्स स्क्वायर डी एक्स के स्थान पे क्या लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों, हम एक्स स्क्वायर और डी एक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे, डी टी, और ये 1/3 गुणांक है, इसको आगे कर देंगे। अब बचा क्या हमारा ई की पावर ई, और एक्स क्यूब के स्थान पे क्या लिख देंगे, पूरे के स्थान पे टी, यहाँ पर लिख देंगे टी। हमने आपको बताया था सूत्र में कि ई की पावर एक्स का अवकलन क्या हो, समाकलन क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। उसी तरीके से ई की पावर टी का समाकलन हमारा क्या होगा, ई की पावर टी होगा प्लस सी, और 1/3 ये हमारा लगा रहेगा 1/3। अब आपको पता होगा कि टी का मान यहाँ पर रख देते हैं, टी का वैल्यू हमने क्या माना था, एक्स क्यूब, यहाँ पर लिखेंगे एक्स क्यूब, और ये आएगा प्लस का सी। यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। और इसको बोर्ड एग्जाम में ऐसे आपको लगाना भी है। तो प्यारे दोस्तों सवाल समझ में आई है। चलिए चलते हैं अगली सवाल। ये कह रहा है ई की पावर एक्स कोष्टक में 1 + एक्स कोष्टक बंद बटे काश स्क्वायर ई की पावर एक्स और इंटू का एक्स, और क्या करना है, इसका हमका समाकलन करना है। ये हमारा जो क्वेश्चन है 2022 में पूछा गया था, 2019 में भी पूछा गया था। प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे समझना, क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा सूत्र एक दूसरा लग रहा है, उस सूत्र को आप समझना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, जब आप अवकलन पढ़े होंगे तो पहले इसको हम लिखते हैं, आई बराबर लिख देते हैं ई की पावर एक्स 1 + एक्स बटे कास स्क्वायर ई की पावर एक्स इंटू का एक्स, ये हमारा डी एक्स। हम अब आप जब अवकलन पढ़े होंगे प्यारे दोस्तों, तो अवकलन में एक आता है हमारा सूत्र जिसको हम कहते हैं एक्स इंटू वाई का फार्मूला, या फर्स्ट इंटू सेकेंड का। फर्स्ट इंटू सेकेंड का हमारा क्या होता है, जब हम d/dx करते हैं तो हमारा आता है पहले d/dx सेकेंड का प्लस फिर सेकेंड आगे आएगा, फिर d/dx हो जाएगा हमारा फर्स्ट। ये हमारा होता है फार्मूला, और यही फार्मूला हम इस सवाल में यूज करेंगे। तो प्यारे दोस्तों आपको क्या करना है, टी बराबर मानना टी बराबर ई की पावर एक्स इंटू एक्स। जब आप इसको टी मानेंगे, ये हो गया डी टी, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे डी टी, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, फर्स्ट को आगे लेंगे, सेकंड का d/dx करेंगे तो क्या आएगा d/dx,
प्लस फिर हमारा सेकंड आगे आएगा, फिर फर्स्ट का क्या होगा डी बाई डी एक्स होगा। अब क्या आ गया प्यारे दोस्तों ई की पावर एक्स, इसका हो जाता है एक लिखो या ना लिखो, ये एक्स आ गया। ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स ही होगा। ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स मिल रहा है, कामा ले लेंगे तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर एक्स बच जाएगा। अब ये हमारा आ गया डी टी, और यहाँ पर हम क्या करेंगे डी एक्स लगा देंगे, तो ये हमारा आ गया डी टी बराबर इतना। अब आप ध्यान से समझना प्यारे दोस्तों, अगर ये जो हमारा है ये इतना है, अगर हम इसको क्या करें यहाँ से मैच करा दें, अगर आप यहाँ से मैच करा दें और ये डी एक्स मैच करा दें, तो ये पूरे के स्थान पे क्या आ जाएगा आपका डी टी आ जाएगा। यानी अब जो सवाल बनेगी हमारी आई बराबर, यानी यहाँ पर आ गया डी टी कैसे आया दोस्तों, ये पूरे के स्थान पर हमने ये पूरा क्या मिला हमको डी टी मिला है, लिख दिए। और ये बच्चा हमारा क्या बट्टे में यहाँ पर बचा है कास स्क्वायर, और ई की पावर एक्स डॉट एक्स का क्या हो जाएगा हमारा टी हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा 1। अब क्या हो जाएगा, अब इसका आपको पता होगा कि 1 बटे कास स्क्वायर एक्स का सूत्र क्या होता है, हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा पहले दोस्तों यहाँ से, ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर टी, और क्या आ जाएगा डी टी। अब सेक स्क्वायर टी का हमारा जो समाकलन होता है, आपको हमने बताया था सेक स्क्वायर टी का हमारा समाकलन होगा टेन, क्या होगा दोस्तों टेन, और ये टी है तो यहाँ पर आएगा टी और प्लस का सी टी। अब टेन टी प्लस सी, अब टी का वैल्यू आपको पता, टी का वैल्यू हमने क्या माना था, टी का वैल्यू माना था ई की पावर एक्स इंटू का एक्स। यहाँ पर हम टी का मान रख देते हैं, टी का मान रखेंगे तो दोस्तों आएगा हमारा टेन ई की पावर एक्स और डॉट एक्स प्लस का सी। यानी अगर हम इसको अच्छे से लिखना चाहें टी ई की पावर एक्स और ये एक्स प्लस का सी, यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर। और इसी तरीके से आपको इसको बोर्ड एग्जाम में लगाना भी है प्यारे दोस्तों। तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 बार पूछा जा चुका है। ये कह रहा है ई की पावर लाग एक्स बटे का एक्स का क्या करना है, हमको समाकलन करना है और एक्स के सापेक्ष करना है। ये हमारा 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसको आप कैसे करेंगे चलिए समझते हैं। हम क्या लिखेंगे पहले आई बराबर, ये आएगा हमारा ई की पावर लाग एक्स बटे का एक्स और क्या आएगा डी एक्स। अब आप ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया था कि लाग एक्स का जो अवकलन होता है, लाग एक्स का जो अवकलन होता है 1/x होता है। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे माना t बराबर लाग एक्स। अब हमने t बराबर लाग एक्स को क्यों माना, क्योंकि अगर आप लाग एक्स का जब अवकलन करेंगे तो 1/x आता है और ये आएगा dx। तो यही 1 यहाँ देखिए, अगर इसको हम और विस्तार से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं e की पावर लाग एक्स और 1/x का dx। यहाँ पर ऐसे आप लिख सकते थे। तो 1/x dx के स्थान पे क्या आ जाएगा आपका dt आ जाएगा, और ये लाग x के स्थान पे क्या आ जाएगा t आ जाएगा। सवाल हो जाएगी ख़त्म यहीं से। अब क्या होगा, इसको हमने बताया e की पावर e और लाग को हमने क्या मान लिया है t, यहाँ पर रखेंगे t, और ये 1/x इसको हमने विस्तार करके यहाँ बताया 1/x और dx के स्थान पे क्या आ जाएगा आपका dt। अब e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x होता है, यानी e की पावर t हो जाएगा प्लस का c, ये i आ गया। यानी i बराबर आपको मिल जाएगा दोस्तों e की पावर, अब t का वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर लाग x प्लस का c, यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर। और इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में करना भी है प्यारे। कह रहा है कि कास रूट एक्स बटे रूट एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसका हमको मान बताना है, यानी इसका आंसर क्या आएगा। ये हमारा 2017-2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसको चलिए समझते कैसे करते थे। पहले लिखेंगे आई बराबर कास रूट एक्स बटे का रूट एक्स का डी एक्स। अब आपको पता होगा प्यारे दोस्तों कि यदि हम इसमें t बराबर मान लें ये रूट एक्स, जब हम t बराबर रूट एक्स मानेंगे और इसका क्या करेंगे अवकलन करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब आप इसको अवकलन करेंगे प्यारे दोस्तों तो ये हो जाएगा dt, और रूट एक्स का जो अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स होता है और आएगा यहाँ पर dx। आपको पता होगा ये दो गुणांक है, अगर इसको इधर भी दे 2dt बराएगा 1/रूट का x का dx। अब आप इसमें ध्यान दीजिए, अगर इसको हम और आगे विस्तार करके लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कास रूट एक्स इंटू 1/रूट
एक्स और ये डी एक्स। अब आप अगर इसका गुणा कराएंगे तो वही चीज़ यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये 1/√x स्थान पे क्या आ जाएगा आपका 2 dt आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे अब आगे, यानी i बराबर आपका आ जाएगा ये 1/√x के स्थान पे 2 को गुणांक है आगे ले लेंगे और ये dt आ गया। अब यह काश लिखेंगे, हमने √x को क्या माना है t माना है, t रख देंगे। अब आपको पता होगा कि काश x का समाकलन जो होता है वो होता है sin x होता है। तो i बराबर आपको मिल जाएगा 2, यह आ गया sin x यानी t प्लस का c। अब यहाँ पर t का मान रखने पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, t का मान रखने पर। जब आप t का वैल्यू रखेंगे प्यारे दोस्तों तो आएगा उत्तर हमारा 2 sin t का माना क्या था √x प्लस का c। यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर, और इसको ऐसे ही आपको लगाना। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि dx/x प्लस 2√x का मान ज्ञात करना है, यानी हमको इसका समाकलन करना है। तो इसको कैसे करेंगे चलिए समझते हैं। ये हमारा i बराबर dx/x प्लस 2√x। अब क्या करेंगे आगे दोस्तों, i बराबर ये dx/, इसको हम लिख सकते हैं √x इंटू √x, ये प्लस है प्लस, ये हमारा 2√x है। अब क्या करेंगे dx/, ये रूट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये चीज़ डबल मिल रहा है तो एक बार ऐसे कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा √x और यहाँ बचेगा प्लस का 2। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, अगर इसको हम t मानते हैं, क्या मानते हैं t, तो ये हमारा रूट में x dx मिलेगा। क्या मिल जाएगा हमारा dx/√x मिल जाएगा। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर t बराबर √x प्लस 2। जब इसका आप क्या करोगे अवकलन, क्या करेंगे दोस्तों अवकलन करने पर, जब आप अवकलन करोगे तो ये हमारा आ जाएगा dt, ये हो जाएगा 1/2√x और एक का अवकलन क्या होता है 0, यानी 0 हो जाएगा, तो लिखने से कोई मतलब नहीं है। ये 2 हमारा गुणांक में, इसको भेज देते हैं उधर, आ जाएगा 2dt/√x का dx। अब आप इसको लिखना चाहो तो dx/√x भी लिख सकते हो, तो यानी 2dt के बराबर क्या आ गया हमारा, ये आ गया dx/√x। अब चलते हैं आगे। अब क्या समझना है दोस्तों कि ये dx/√x के स्थान पे क्या आएगा आपका 2dt आएगा, तो हमने लिख दिया dt, ये 2 आगे ले लिया और इसको i बराबर, क्योंकि हमने i माना है नहीं माना है। फिर यहाँ पर √x और dx के स्थान पे क्या लिखेंगे t लिखेंगे, लेकिन आपको ध्यान देना है कि ये हमारा बटे है, यानी बटे में आपका आएगा t, और 1/t का हमारा जो समाकलन होता है वो होता है log t अमाड प्लस का c। ये 2 हमारा लगा था, 2 लगा देंगे। अब क्या लिखेंगे दोस्तों i बराबर ये 2 log t का मान रख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे t का मान रखने पर। जब आप t का मान रखोगे तो आएगा माड, और t का मान हमने क्या माना √x प्लस 2 माना था, और ये प्लस का c, यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर। इसी तरीके से आपको सवाल को लगाना है। अगर उत्तर ये नहीं देता है तो इसको आप और सरल कर सकते हैं, लाग ये इधर गुणा में है, इसको घात में लगा देंगे, आएगा हमारा लाग रूट का x प्लस 2 माड, यहाँ पर लगा देंगे स्क्वायर प्लस का c। ऐसे भी दे सकता है आंसर, तो आपकी मर्जी, चाहे जिस तरीके से करेंगे। चलिए दोस्त, अगली जो सवाल हमारी है कह रहा है कि dx/sin² cos² का मान ज्ञात करना है। ये सवाल 2024, 2023, 2010, 2006, यानी ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यह सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। तो सवाल कैसे करेंगे, i बराबर dx/sin² x, आइए cos² x। अब इसको हमको क्या करना है,
आपको स्वर संख्या हमने बताया है साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है हमारा साइन 2 थीटा होता है। और इसी के फॉर्म में हमको इसको बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे दोस्तों? आपको पता होगा कि ये होता है हमारा, अगर यहाँ पर हम क्या करा दें 4 से गुणा 4 से भाग, यहाँ पर लिखेंगे 4/4 से गुणा करने पर तो यहाँ पर जब हम 4/4 से गुणा कराएंगे तो हमारा ऊपर 4 आएगा, नीचे भी 4 साइन स्क्वायर एक्स और यह आ जाएगा कास स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। अब आप ध्यान से समझिए, ये 4 है बटे इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर एक्स और ये कास स्क्वायर एक्स और क्या आएगा डी एक्स। अब आगे समझिए दोस्तों, ये 4 है ये बटे ये लिख सकते हैं 2 साइन एक्स और ये कास एक्स का होल स्क्वायर। काहे लिए? क्योंकि सभी इंटू में है तो ये सभी का जब हमने होल स्क्वायर कर दिया फिर जब करेंगे तो ये फिर सबके ऊपर घात लग जाएगा। यहाँ पर आ गया डी एक्स। अब आगे इसको और कैसे करना है देखिए, ये आपको बताया हमने ना कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा साइन 2 थीटा, यानी जो आपका बन जाएगा 4 बटे आएगा साइन 2 एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पर आएगा डी एक्स 1 बटे साइन एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा 1 बटे साइन एक्स का क्या होता है कोसेक एक्स होता है। और जब स्क्वायर रहेगा तो क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे 1 बटे साइन का क्या हो जाएगा कोसेक हो जाएगा कोसेक 2 एक्स। और जब यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा स्क्वायर लग जाएगा, ये 4 है ये हमारा डी एक्स। अब क्या करेंगे ये गुणांकों को आगे ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर 2x का dx। अब आपको पता होगा कि कोसेक स्क्वायर का जो हमारा समाकलन होता है कॉट x। क्या होता है दोस्तों कॉट x। x के स्थान पे क्या है 2x, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x और ये c से शुरू हो रहा है इसलिए इसके आगे लगेगा माइनस। अब ये जो गुणांक हमारा बच रहा है ये जो 2x बच रहा है इसका क्या करेंगे अवकलन, और 2x का जो अवकलन होता है हमारा होता है 2 और उसी से क्या करा देंगे डिवाइड और प्लस का c। ये 4 हमारा था इसको भी 4 यहाँ पर लिख देंगे। अब गुणा में है तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 यानी आएगा -2 काट 2x प्लस का c। यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर। और इसी तरीके से आपको लगाना भी है दोस्तों। तो सवाल समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं अगली सवाल पर। चलिए दोस्तों जो अगली सवाल हमारी है कह रहा है कि कास एक्स बटे कास एक्स माइनस अल्फा और क्या करना है इसका समाकलन डी एक्स का करना है यानी समाकलन करना है। अब ये समाकलन करना है ये हमारी 2013-2007 में सवाल पूछी गई थी। इसको हम कैसे करेंगे लिखेंगे आई बराबर ये कास एक्स बटे कास एक्स माइनस अल्फा का यहाँ पर डी एक्स। अब आप ध्यान से समझिए दोस्तों, इसमें हम किसको टी माने कि मिल जाए। अब यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम समझते हैं, हम यहाँ पर मानेंगे ये जो हमारा गुणांक में फंसा हुआ अल्फ़ा वाला इसको जब हम टी मानेंगे दोस्तों एक्स माइनस अल्फ़ा अगर हम टी मानेंगे इसको अगर और विस्तारित किया जाए तो यहाँ से एक चीज़ और निकल सकता है। अल्फ़ा को जब आप इधर ले जाओगे तो क्या मिल जाएगा टी प्लस का अल्फ़ा बन जाएगा। क्या बन जाएगा टी प्लस का अल्फ़ा और ये किसके बराबर बचेगा एक्स के बराबर। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि हमने अल्फ़ा को इस साइड ले गया तो टी प्लस का अल्फ़ा हो जाएगा, ये एक्स बचेगा हमने यहाँ पर लिख लिया। अब ये आगे हमारा काम आएगा। तो चलिए दोस्त समझते हैं, हमने यहाँ पर लिखा है टी बराबर एक्स माइनस का अल्फ़ा। अब इसका क्या करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन। क्या करेंगे दोस्तों अवकलन। जब आप अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा डी टी, ये हो जाएगा डी एक्स और ये गुणांक है यानी कोई गिनती है तो ये क्या हो जाएगा 0 और लिखो चाहे ना लिखो ये हमारा आ गया। अब क्या करेंगे इसको हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो आई बराबर हमारा जो आएगा ये बन जाएगा कास और टी के यानी एक्स यहाँ है एक्स के स्थान पे हमने यहाँ से क्या निकाला है टी प्लस का अल्फ़ा
बटे ये पूरे के स्थान पे हमने क्या लिया है, टी लिया है कि नहीं लिया है। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारा कास टी आ जाएगा और क्या बचेगा यहाँ पर डी एक्स बचेगा। एक बार ध्यान से समझना दोस्तों, हमने इसको माना टी, जब टी हमने इसको माना तो अल्फ़ा को जब इधर आप ले जाएंगे तो टी प्लस अल्फ़ा हो जाएगा, ये बचेगा एक्स। हमने क्या किया, जो हमने माना था उसको क्या कर दिया, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिया। जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी टी, ये हो जाएगा डी एक्स, क्योंकि एक का जो होता है एक्स का समाकलन जो अवकलन जो होता है वो डी एक्स ही होता है, यानी एक हो जाता है। अल्फा का जब आप अवकलन कर लोगे तो हो जाएगा जीरो, और जीरो को कोई भी संख्या में घटाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता है, यानी डी टी और डी एक्स क्या हो जाएंगे बराबर। तो डी एक्स के स्थान पे हमने क्या लिख दिया, डी टी, क्या लिख दिया डी टी, और ये एक्स के स्थान पे हमने क्या नहीं कह रहा था, टी प्लस का अल्फा, टी प्लस का अल्फा कर दिया। ये पूरे के स्थान पे हमने क्या माना था टी, तो क्या रख दिया टी रख दिया। अब इसको कैसे करेंगे दोस्तों, चलिए समझते हैं। अब इसको आपको करना है आई बराबर, ये आएगा हमारा कास ए प्लस टी का फार्मूला बन गया है। यानी क्या होता है कास ए, यानी कास ए प्लस पी का फार्मूला क्या होता है, कास ए कॉस बी अल्फा, फिर माइनस साइन ए साइन बी। ए के स्थान पे हमारा टी था, बी के स्थान पे हमारा अल्फा था। पूरे बटे क्या आएगा हमारा कॉस टी, यहाँ पर आएगा डी टी। अब क्या करना है प्यारे दोस्तों, आई बराबर चलिए दोस्तों अब क्या करना है, आई बराबर ये समाकलन का चिन्ह, इसको अलग अलग कर देते हैं, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, तो ये हमारा बन जाएगा कास टी कास अल्फा बटे आएगा यहाँ पर कास टी, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर आएगा आपका साइन टी और ये साइन अल्फा बटे की हमारा क्या आ जाएगा कास टी, और ये पूरे कोष्टक बंद, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर डी टी। क्या होगा दोस्तों, ये हमारा कास टी कट जाएगा। अब आगे सब लिखेंगे, हमारा आएगा आई बराबर, यहाँ पर बचेगा कास अल्फा माइनस ये साइन अपान कास क्या बन जाएगा हमारा टेन टी। आई ध्यान से समझना, ये हमारा इंटू में है इसलिए साइन अपान कास क्या हो गया टेन हो गया, ये हमारा बच गया यहाँ पर साइन अल्फा, पूरे कोष्टक बंद, यहाँ पर है डी टी। अब इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, तो हमारा आ जाएगा कास अल्फा माइनस कास टेन टी साइन अल्फा, ये आ गया डी टी। ये हमारा इसका अलग से डी टी, ये हमारा इसका अलग से, हमने अलग अलग कर दिए दोस्तों, इतना अलग कर दिया इतना अलग कर दिया। अब ये कास अल्फा, इसमें कोई टी नहीं तो ये गुणांक बन जाएगा, हमारा कास अल्फा आगे आ जाएगा, यहाँ पर वन का टी डी टी हो जाएगा माइनस। अब ये साइन अल्फा आगे ले लेंगे हम, क्या आएगा आपका यहाँ पर टेन टी का डी टी। अब क्या होगा दोस्तों, ये कास अल्फा जब यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक का समाकलन जो होता है हमारा टी हो जाएगा, क्योंकि टी के सापेक्ष हो रहा है, माइनस ये साइन है, और टेन टी का जो समाकलन होता है हमारा लाग सेक यक्स प्लस का सी। अब यहाँ पर टी चल रहे थे, यहाँ पर लिखेंगे टी, क्या लिखेंगे दोस्त टी, ये आ गया हमारा। अब ये आ गया आई बराबर कास अल्फा टी माइनस ये आ गया साइन अल्फा लाग, यहाँ पर ध्यान से समझना दोस्तों, एक हमने बताया था लाग सेक भी होता है, और यहाँ पर आप कास भी कर सकते हैं। जब आप कास करेंगे यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, ये आएगा लाग सेक टी प्लस का सी। अब क्या करेंगे हम, टी का मान रखने पर, जब हम टी का मान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमारा बन जाएगा आई बराबर टी के हमारे बराबर हमने क्या माना था, टी बराबर माना था दोस्तों यक्स माइनस का अल्फा, आएगा यहाँ पर कास अल्फा माइनस ये आ गया आपका साइन अल्फा, ये आ गया लाग सेक, यहाँ पर आएगा यक्स माइनस का अल्फा, और ये कोष्टक मडबंद प्लस का सी, ये क्या हो जाएगा हमारा उत्तर। इसी तरीके से आपको सवाल को लगाना है। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, ये जो सवाल हमारी है
बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बार एग्ज़ाम में पूछी गई है। क्यों कह रहा है कि 1/e की पावर x का समाकलन करना है और ये 2017, 2015, 2013, 2012, 2009, 2008 यानी बहुत ज़्यादा बार सवाल पूछी गई है। तो दोस्तों ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है। चलिए समझते हैं। ये हम लिखेंगे इंटीग्रेशन e की पावर x -1 आपको करना है dx। अब आप ध्यान से समझिए दोस्तों, ये e की पावर x डायरेक्ट तो हमारा समाकलन हो नहीं पाएगा। अब क्या करेंगे आपको, हम यहाँ पर लिखते हैं कि हर में क्या लिखेंगे, हर में e की पावर x बट्टे e की पावर x से गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर। जब आप गुणा करेंगे दोस्तों तो ये हमारा हो जाएगा, ऐसे समाकलन बनेगा 1/e की पावर x -1। इसमें क्या कराएंगे, हर में e की पावर x से गुणा करा दिए। जब आप गुणा कराओगे दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए एक बात को, ये बचेगा 1, ये हमने e की पावर x बचा लिया। ये हर का गुणा इसमें कराएंगे, हर का गुणा इसमें कराएंगे तो ये बच जाएगा हमारा e की पावर x बटे e की पावर x। इसका गुणा जब इसमें कराएंगे तो 1/e की पावर x और यहाँ पर आएगा dx। अब और आप ध्यान से समझें तो ये हमारा होगा ऐसे तरीके से 1/e की पावर x, यहाँ पर आएगा 1 माइनस ये हो जाएगा e की पावर x और ये आएगा dx। अगर आप और ध्यान से समझें दोस्तों तो ये हमारा हो जाएगा 1/e की पावर x, ये हो जाएगा इस तरीके से। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 माइनस e की पावर माइनस का x का dx। अगर आप अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, ये समझते हैं इसके बाद क्या करना है। हमने बताया इसको हमने ऊपर ले गए तो माइनस हो गया। इसी तरीके से जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा e की पावर माइनस x बटे यहाँ पर बच जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस x का dx। अब क्या करना है आपको दोस्तों, तो अब यहाँ से आती है सवाल हमारी i बराबर e की पावर माइनस x बटे 1 माइनस e की पावर माइनस x का अवकलन करना है। अब यहाँ पर हम ध्यान दीजिए, यदि हम t बराबर मान लें 1 माइनस e की पावर माइनस x को, जब इसको आप क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, अवकलन करेंगे, ये हो जाएगा dt, ये हो जाएगा 0, ये माइनस, ये e की पावर x का अवकलन क्या होगा, e की पावर x होगा। और ये जब इसका अलग से अवकलन होगा तो आएगा -1 और ये माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस, माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस, और ये 0 माने खत्म, तो क्या हो जाएगा e की पावर माइनस x और ये हो जाएगा dx। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, आप ध्यान से समझना, ये e की पावर x और dx, ये e की पावर x और dx, इसके स्थान पे क्या लिख देंगे दोस्तों, dt। यानी सवाल जो हमारी बन गई, सवाल जो बन गई हमारी dt। क्यों, क्योंकि हमने इसके स्थान पे क्या लिख दिया, dt लिख दिया। और ये इसको क्या माना है हमने, t माना है, यानी 1/, का बन जाएगा t। और 1/t का जो हमारा समाकलन होता है log t और प्लस का c। अब t का वैल्यू हमने क्या माना है, 1 माइनस e की पावर x, क्या लिखेंगे, log 1 माइनस e की पावर माइनस x और प्लस का c। यही क्या हो जाएगा उत्तर आपका। इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में करना है। ये दोस्तों अगली जो सवाल हमारी है, कह रहा है कि समाकलन 1/√3x² माइनस a² का समाकलन करना है। ये हमने आपको फार्मूले में ही बता दिया है दोस्तों। इसको बताया था कि log x प्लस रूट में जो सवाल हमारी होती है उसको उतार दीजिए, यही क्या हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा। ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव पूछेगा। अगर आपसे लॉन्ग मेथड से पूछेगा दोस्तों तो इसको लॉन्ग मेथड से भी प्रूफ किया जाता है, तो उसको हम बताएंगे जब कमेंट में आप जवाब करेंगे कि हाँ सर इसको लॉन्ग मेथड से भी बता दीजिए, तो इसको हम बता देंगे। तो दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो सवाल नंबर अगली हमारी है, कह रहा है कि cos 3x बटे sin x का समाकलन करना है हमको। ये 2014 में सवाल पूछा गया था। इसको आप कैसे करेंगे दोस्तों, तो हमने आपको बताया था पहले ही कि cos 3 थीटा का सूत्र जो हमारा होता है 3 cos³
थीटा माइनस 4 कास थीटा। दोस्तों जो हमारे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर होगा 4, यहाँ पर होगा 3, यानी 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा होता है ये हमारा सूत्र। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर दोस्तों क्या करना है कि यही सूत्र लगाना है। हमने कास थीटा का सूत्र क्या बताया, 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा। यहाँ पर लिखेंगे 4 कास क्यूब और थीटा के स्थान पे हमारा क्या है, यक्स है, तो ये लिखेंगे यक्स माइनस 3 कास थीटा के स्थान पे हमारा क्या है, यक्स है, बटे ये क्या हो जाएगा हमारा, ये साइन यक्स का dx। अब क्या करेंगे प्यारे दोस्त, ये इसको अलग अलग कर देते हैं, यानी ये हमारा बन जाएगा आपका 4 कास क्यूब यक्स बटे ये साइन यक्स माइनस 3 कास यक्स बटे हमारा ये बन जाएगा साइन यक्स। इसको ऐसे आपको बंद करना है, यहाँ पर लगा देना है dx। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये हमारा है, ये इसको 4, ये कास क्यूब को लिख सकते हैं हम कास स्क्वायर यक्स इंटू कास यक्स बटे ये हमारा आएगा साइन यक्स, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ये 3, ये कास अपान साइन क्या हो जाएगा आपका कॉट यक्स, और ये हो जाएगा हमारा कोष्टक बंद, ये क्या आएगा आपका यहाँ पर dx आएगा। अब क्या करना है आपको, ये 4 यहाँ पर लिख सकते हैं हम दोस्त कास स्क्वायर का 1 माइनस साइन स्क्वायर यक्स, ये हमारा आएगा कास यक्स, अब बटे ये हमारा आ गया साइन यक्स, ये माइनस 3 काट यक्स का कोष्टक बंद पूरे का dx। अब आप ध्यान से समझना दोस्तों, हमने कास स्क्वायर को यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा, ये हमारा कैसे आया है, आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर इसको इधर ले जाएंगे तो हमारा बच जाएगा कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी सूत्र की मदद से हमने इसको यहाँ पर इस तरह लिख दिया है। अब आप ध्यान दीजिए, इसको हम 2 पद में अलग अलग कर सकते हैं, यानी हमारा 4 1 माइनस साइन स्क्वायर यक्स और ये कास यक्स बटे ये हमारा आ जाएगा साइन यक्स, इसको हम अलग से कर देते हैं dx, माइनस ये हमारा 3 कॉट यक्स का हम अलग से कर देते हैं dx। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इसको हम मान लेते हैं, चलिए मेरे दोस्त, ये जो क्या हो जाएगा हमारा, अब इसको क्या करेंगे आप, ये 4 को आगे ले लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर यक्स और ये हमारा कास यक्स बटे ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन यक्स का dx, माइनस ये 3 आगे कर लेंगे, इसको कास को लिख सकते हैं कास यक्स बटे का साइन यक्स, और ये क्या आ जाएगा dx को। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्त, हम साइन को मानेंगे t, जब आप t को मानेंगे यहाँ पर साइन x, तो क्या लिखेंगे, क्या करेंगे आप इसका अवकलन करेंगे। जब आप इसका अवकलन करोगे दोस्त तो यहाँ पर आएगा dt, ये हो जाएगा हमारा कास x और क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया है t के सापेक्ष जब अवकलन करोगे तो ये dt हो जाएगा। कास x का साइन x का हमारा अवकलन जो होता है कास x होता है, और यहाँ पर आ जाएगा dx। अब ये देखिए कास x dx के स्थान पे क्या लिख देंगे दोस्त आप dt लिखेंगे, ये 4 हमारा आगे हैं, 1 माइनस ये साइन के स्थान पे क्या लिखेंगे आप टी स्क्वायर, और ये साइन के स्थान पे क्या आएगा हमारा t माइनस। इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर आप x बराबर क्या t बराबर क्या मानोगे साइन, t बराबर क्या मानोगे साइन x, अवकलन करोगे क्या आएगा कास, और कास x dx के स्थान पे क्या लिखोगे आप dt, और ये साइन के स्थान पे क्या लिख दोगे t, यहाँ पर आ गया 1 बटे का t। अब क्या करना है आपको दोस्त, ये हमारा 4 है, इसको आप अलग अलग कर देते हैं, 1/t माइनस टी स्क्वायर बटे का t, ये हो गया dt, ये माइनस 3, ये 1 बटे का t dt। अब क्या करना है दोस्त आगे, ये हमारा 4 है, ये 1/t, ये माइनस ये एक टी से एक टी कटेगा तो यहाँ पर बचेगा 1t, और ये बचेगा dt, ये माइनस 3, ये 1/t dt। अब क्या करेंगे, अगर इसमें गुणा कराएंगे तो 4 1/t का अलग से dt कर देंगे, फिर इसका गुणा इसमें कराएंगे तो -4, ये t का अलग से dt कर देंगे, ये -3, ये 1/t का अलग से यहाँ पर dt कर दिए।
अब ध्यान से दोस्तों समझना, यहाँ पर -4 है, 3 है, यहाँ पर +4 है, घट के क्या हो जाएगा हमारा 1 बचेगा, यानी 1/t और ये dt और ये 4t का dt। अब क्या करेंगे दोस्त, 1/t का क्या हो जाता है हमारा log t, ये माइनस ये क्या हो जाएगा t²/2, 2 से 2 काट देंगे कितना आएगा 2 आएगा हमारा, ये बच जाएगा log t माइनस ये 2t²। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, t का मान रखने पर, जब आप t का मान रखोगे तो आएगा log t को हमने माना था sin x -2 sin² x और प्लस का c, यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर। इस तरीके से आपको इसको बोर्ड एग्जाम में लगाना है प्यारे साथियों। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने ग्रुप में भी इसे भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें और पसंद करें। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने छोटा सा प्यार हमें भी दें। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।